सो एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स के सीरीज में हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, जहाँ पे f(x) बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक ना। जब x 0 के बराबर नहीं है और जब x 0 के बराबर है तब ये वाला चीज़ दिया हुआ है। हमको कंटिन्यूटी बताना है इस फंक्शन का x बराबर 0 पे, ठीक ना। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक ना। तो कंटिन्यूटी का क्या प्रिंसिपल होता है कि जब x अगर किसी पॉइंट पे 0 कंटिन्यूस है कि नहीं है, उसके लिए उसका लिमिटिंग वैल्यू लेफ़्ट में और लिमिटिंग वैल्यू राइट में उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वो वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग इस फंक्शन में देखते हैं, तो हम लेफ़्ट में वैल्यू लेके चलते हैं। अगर x टेंडिंग टू 0 माइनस पे जो इसका लिमिटिंग वैल्यू आता है वो इसके बराबर हो जाएगा, और वही वैल्यू 0 प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए x को हम 0 माइनस h के बराबर रख देते हैं, जहाँ पे h एक पॉजिटिव है और टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो हमको a के बराबर 2 और ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये, और सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये और ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी आएगा, ठीक ना, माइनस मान लेते हैं h क्या होगा 0.000 समथिंग 1 ऐसा जैसा कुछ होगा, इसी का फिगर जैसा कुछ होगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो सॉरी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो -1 होता है, ठीक ना। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिवाइज कर लीजिए अगर दिक्कत आ रहा है तो। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में अगर कोई निगेटिव है, ठीक ना, तो उसका वैल्यू 1 माइनस वही चीज़ हो जाता है, 1 माइनस वही चीज़ हो जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आते हैं तो सिंपली x के बराबर 0 माइनस h रख दिए। तो अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 a का जो वैल्यू है वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर से ये निकल के आता है, ठीक ना। ये निकल के आया, उसका वैल्यू -1 होगा, -1 इंटू 2 तो -2 प्लस 1 माइनस h, ये -1 तो पहले से था, बट ये वाला चीज़ सिंपल। तो ये इसको हम कैलकुलेट किए तो ये वाला चीज़ आ गया। यहाँ पे बहुत बच्चा को दिक्कत होगा कि a के बराबर ये तो ये तो a के पावर x-1/x जैसा फॉर्म है, ठीक ना। लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है तब होता है जब a के पावर जो भी चीज़ है वो 0 को टेंड करे। तो क्या ये यहाँ पे -1 माइनस h 0 को टेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि -1 माइनस h जब भी लेते हैं तो h टेंडिंग टू 0 है तो ये -1 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली h को 0 रखने के बाद हमको क्या कहते हैं, एक h को 0 पे रखने के बाद हमको कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं मिल रहा है, इसीलिए h को सिंपली हम 0 रख दिए और हमको ये वाला टर्म चीज़ आ गया। तो ये वाला फंक्शन का x के 0 के लेफ़्ट में वैल्यू हमको लिमिट लेकर के सॉल्व किए तो हमको ये आया, ठीक ना। और 0 पर वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि 0 माइनस पे f(x) 0 माइनस पे a-1/a आया और 0 पे log ऑफ a बेस दिया हुआ है। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है तो हम यहीं से कह सकते हैं कि फंक्शन x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो x बराबर 0 प्लस पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहीं से टिक कर देंगे कि डिसकंटिन्यूस एट x = 0, बस हो गया, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।